वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग टैली का एक नया लेसन, जिसमें इससे लास्ट वाले क्लासेस में हमने असाइनमेंट 1 सीखा था, और यहाँ पे हम लोग आज के जो टॉपिक है इसमें हम लोग असाइनमेंट 2 सीखेंगे। जो असाइनमेंट हमारे सामने ये अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं, उस क्वेश्चन का हम लोग एंट्री पास करेंगे, और साथ ही साथ इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सामने है, वो है डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। मतलब ये दो नया टॉपिक जो हमारे सामने है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है, वो हम लोग को कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी नेम जो भी है, वो कंपनी नेम हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। सपोज़ यहाँ पे है सराफिया प्राइवेट लिमिटेड। आप अपने हिसाब से जो भी कंपनी नेम देना है अपनी दे सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिटेल्स वगैरह जो भी देना है यहाँ पे डिटेल्स दे दीजिए, एड्रेस वैड्रेस जो देना है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आफ्टर क्रिएट कंपनी, जो सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर आप चाहें तो लेज़र पहले क्रिएट कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्टली वहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके भी हम लोग लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कैश इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया, कैश टू कैपिटल, है ना। जब भी हम लोग एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट बिजनेस विद कैश या कैश बोरो टू कैपिटल, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, उसका एंट्री हम लोग का हमेशा यही होता है, कैश टू कैपिटल। तो कैश टू कैपिटल का जो एंट्री है, तो यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जस्ट लाइक अ रिसीव, कैश रिसीव हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर में ऑलरेडी डबल एंट्री पहले से ऑन किया हुआ है। अगर डबल एंट्री ऑन नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से क्या प्रेस करते, F12 प्रेस करते, और ये वाला ऑप्शन को हम लोग नो कर देते हैं। यस रहने पे क्या होता है, हम लोग का सिंगल एंट्री वर्क करता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे नो ही करना है। तो हम लोग को बाई में क्या देना है, बाई में हम लोग को देना है, बट यहाँ पे क्या ओपन है, पेमेंट ओपन है। हम लोग इसको पहले रिसीव को ओपन कर लेंगे। 2 में हम लोग को रखना है कैपिटल। तो कैपिटल का कोई लेज़र हमने पहले से क्रिएट नहीं किया है। लेज़र हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे बना देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अंडर कैपिटल में चला जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कैश कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, 4 लाख। यहाँ पे 4 लाख हम लोग कैश दे देंगे। बाई में यहाँ पे हम लोग कैश ले लेंगे। देखिए कैश में हम लोग का बैलेंस बढ़ गया, 4 लाख जो है हम लोग का कैश का बैलेंस बढ़ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है कैश डिपॉजिट इनटू पीएनबी। पीएनबी मतलब पंजाब बैंक में हम लोग जो भी हमारे पास कैश है उसका 75% हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कैश या तो डिपॉजिट या विड्रॉ कुछ भी होता है, तो वो हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम लोग क्या प्रेस करते हैं, F4 प्रेस करते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से F4 में आ जाएंगे। तो 2 में हम लोग को क्या रखना है, 2 में हम लोग को कैश रखना है, क्योंकि हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो कैश अपने पास से जा रहा है। तो कैश यहाँ पे कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करके हम लोग को एक्चुअली कैश 75% डिपॉजिट करना है। तो 4 लाख हमारे पास कैश है, उसका इंटू 75% हम लोग कर लेंगे। 75% यहाँ पे निकल के आ गया। बाई में हम लोग को ऑल्ट सी प्रेस करके पीएनबी बना लेना है, यानी पीएनबी मतलब पंजाब बैंक, और पीएनबी को अंदर बैंक में रखेंगे। यहाँ से बैंक में आ गया, कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ये तो डिनोमिनेशन होता है। डिनोमिनेशन मतलब जैसे हम लोग बैंक में जब हम लोग डिपॉजिट करने जाते हैं तो जनरली पूछता है कितना कितना कौन कौन सा नोट है आपके पास, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नहीं करना है तो कोई इशू नहीं, आप एंटर करके इससे बाहर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज हो रहा है किससे, शुभम एंड कंपनी से फर्नीचर हमारा परचेज हो रहा है। और एक चीज़ ऑलवेज माइंड में रखिएगा कि जब भी पार्टी का नाम और एसेट्स का नाम एक साथ यूज़ होता है, तो हम लोग उसका एंट्री कहाँ पास करते हैं, जनरल में पास करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जनरल में आ जाएंगे, और बाई में हम लोग को क्या देना है, बाई में हम लोग को फर्नीचर लेना है, क्योंकि फर्नीचर परचेज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे
पहले फर्नीचर बना लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट जो अंडर फिक्स एसेट्स में आ जाएगा, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अमाउंट कितना है, अमाउंट यहाँ पे है 50,000, तो यहाँ पे 50,000 अमाउंट दे दीजिए। और 2 में क्या कीजिएगा, 2 में आपको पार्टी का नेम लेना है। पार्टी नेम क्या था, पार्टी नेम शुभम एंड कंपनी था, तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे शुभम के नेम से एक लेज़र बना लीजिए जो अंडर संडी क्रिएटर हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ से न्यू रेफरेंस कर दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए SB या PB 001, ठीक है, हो गया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परचेज गुड्स। नॉर्मली एक गुड्स परचेज हो रहा है नायाब एंड कंपनी से, तो यहाँ पे नॉर्मल आपको इसका एंट्री किस में पास करना है, इसका एंट्री आपको परचेज में पास करना है, क्योंकि क्रेडिट में परचेज हो रहा है। और यहाँ पे ना हम लोग को डबल एंट्री करने के लिए कीबोर्ड से क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल V प्रेस करेंगे। 2 में हम लोग यहाँ पे दे देंगे नायाब, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे नायाब एंड कंपनी संडी क्रिएटर, ठीक है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नायाब से जो परचेज हो रहा है 11,500 का, 11,500 यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस PB 001 2 कर देते हैं इसको। क्या परचेज हो रहा है, नायाब से बाई में परचेज दे दीजिएगा। परचेज का लेज़र नहीं है, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे परचेज का लेज़र बना लीजिए। परचेज अंडर परचेज में आ जाएगा। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है परचेज, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नायाब से ही परचेज हो रहा है 24,200 का। 2 में यहाँ पे फिर से नायाब दे देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। 24,200 दे दिए। यहाँ पे न्यू रेफरेंस PB 003 परचेज ले लिया यहाँ पे। उसके बाद वाला क्वेश्चन फिर परचेज, फिर से एक बार परचेज हो रहा है नायाब से 14,800 का, तो यहाँ पे अब दे देंगे नायाब एंड कंपनी। कितना अमाउंट है, इस बार अमाउंट है 14,800, 14,800 दे देंगे यहाँ पे। न्यू रेफरेंस PB 004, ठीक है। नेक्स्ट वन जो परचेज हो रहा है वो मशीन परचेज हो रहा है, यानी मशीनरी या मशीन एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग मशीनरी या मशीन कुछ भी परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं, सुनील कुमार से परचेज कर रहे हैं। तो सानिया से परचेज हो रहा है, तो हम लोग जनरल में आ जाएंगे। बाई में हम लोग क्या रखेंगे, बाई में हम लोग मशीन बना लेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से मशीन बना लेते हैं। मशीन को अंडर फिक्स एसेट्स में रखेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। कितना अमाउंट का मशीन परचेज हो रहा है, मशीन जो है 60,000 का परचेज हो रहा है, यहाँ पे 60,000 कर देंगे। 2 सानिया, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे दे देंगे सानिया अकाउंट अंडर संडी क्रिएटर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है परचेज लैंड। अब लैंड जो है वो सुनील कुमार से परचेज किया जा रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, लैंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, बाई में लैंड एंड बिल्डिंग जो है, बाई में लैंड एंड बिल्डिंग दे देंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ये आपका फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। और यहाँ पे जो अमाउंट है 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख दे देंगे। 2 लाख देकर 2 में यहाँ पे किससे, सुनील कुमार से हो रहा है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे सुनील कुमार यहाँ पे बना के संडी क्रिएटर में इसको एंट्री कर देंगे। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ चाहे तो PB 005 कर देते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से फिर से एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सेल हो रहा है, देखिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट एंट्री जो हम लोग का है वो सेल हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे डेट बाय डेट एंट्री है, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे ही दिखा दे रहे हैं आपको। आप लोग चाहें तो उसको डेट बाय डेट, डे बाय डे एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग को नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री हम लोग को करना है सेल।
तो यहाँ पे भी डबल एंट्री के लिए हम लोग एज वॉचर या फिर कंट्रोल V प्रेस करके इसको डबल एंट्री कर सकते हैं। तो बाई में हम लोग को क्या लेना है, हम लोग सेल किससे कर रहे हैं, हम लोग नुबैद एंड कंपनी से सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे नुबैद ले लेते हैं। नुबैद का लेज़र नहीं बना हुआ है, ऑल्ट C प्रेस करेंगे और यहाँ पे नुबैद का एक लेज़र बना लेंगे अंडर सन्डी डेटर, क्योंकि इस पार्टी से हम लोग का सेल हो रहा है तो इस पार्टी को सन्डी डेटर में डालेंगे। और कितना का सेल हो रहा है, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 48,000 का सेल हो रहा है। 48,000 यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे और न्यू रेफरेंस यहाँ पे SB 001 दे दिया। ये एक एंट्री हम लोग का, फिर ऑल्ट C प्रेस करके यहाँ पे सेल्स का एक लेज़र बना लेंगे अंडर सेल्स, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई आइटम नहीं है इसलिए यहाँ पे कंट्रोल A से एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सेल गुड्स, फिर से नुबैद से सेल हो रहा है, इस बार 36,500 का सेल हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से नुबैद ले लेंगे और इसको सेव करेंगे 36,500 यहाँ पे, न्यू रेफरेंस SB 002। नेक्स्ट हम लोग का फिर से सेल हो रहा है 41,000 का, फिर से नुबैद से सेल हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग नुबैद ले लेंगे, 41,000 का सेल हो रहा है SB 003, ठीक है। और एक लास्ट हम लोग का जो सेल हो रहा है वो किससे सेल हो रहा है, वो हार्ट्स ऑफ पॉइंट से सेल हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट्स ऑफ पॉइंट से जो सेल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जाके ऑल्ट C प्रेस करके हार्ट्स ऑफ पॉइंट हम लोग यहाँ पे एक लेज़र बना लेते हैं अंडर सन्डी डेटर। सन्डी डेटर में यहाँ पे एक लेज़र बना लिया। कितना का सेल हो रहा है उसका अमाउंट हम लोग चेक कर लेते हैं, 28,400 का यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली नेक्स्ट हम लोग जिस पार्टी से परचेज किए थे उस पार्टी को हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। जैसे नायाब को फर्स्ट पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग कितना कर रहे हैं, 29,000 का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चले जाएंगे पेमेंट ऑप्शन में, पेमेंट में आ जाइए। अच्छा, अगर बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहें तो बैक करके यहाँ से बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, ऑल्ट F1 करके यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिखा दे रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर लेज़र वाइज आप चेक करना है तो डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक में जाइए, यहाँ पे लेज़र में आइए, जिस पार्टी का भी आप डिटेल्स देखना चाहते हैं उस पार्टी का यहाँ पे डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे नायाब का ऑल्ट F1 प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा नायाब का, ठीक है। शिफ्ट एंटर भी होता है, शिफ्ट प्रेस करके एंटर प्रेस करने से भी हम लोग इसका डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग काम करना चाहते हैं वो करना है हम लोग को पेमेंट। अब जिसका जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट जो है चाहे तो आप सिंगल एंट्री में भी कर सकते हैं, डबल एंट्री में भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है नॉर्मली ये देखना है कि पेमेंट कैसे हो रहा है। पेमेंट जो है हम लोग का चेक से हो रहा है। चेक मतलब जो हम लोग यहाँ पे 75% कैश डिपॉजिट किए थे PNB बैंक में, अब उसी बैंक से हम लोग पेमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेक का मतलब हो गया बैंक, चेक बोल के कोई एंट्री नहीं होता है, उसका एंट्री होता है बैंक बोलकर, ठीक है। तो अब नायाब को जो 29,000 हम लोग पेमेंट करेंगे वो बैंक के थ्रू करेंगे। तो बाई में हम लोग नायाब दे देंगे। उस वक्त जब परचेज हुआ था तो ये 2 में था। तो कितना अमाउंट टोटल है 50,500, जिसमें से हम लोग कितना उसको पेमेंट कर रहे हैं 29,000 हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। 29,000 ले लिया अगेंस्ट, ये देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, किस बिल को आप क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जब तक वो बिल यहाँ पे हम लोग का 3 बिल दिखा रहा है। नायाब से हम लोग का 3 बिल बना था। पहला बिल जो है 11,500 का है, दूसरा 24,200 है, तीसरा 14,800 है। तो लेकिन अभी हम लोग का इन तीनों बिल से हम लोग को बोल रहा है 29,000 क्लियर करना है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट बिल जब लेंगे तो अमाउंट मिस मैच हो रहा है, अमाउंट मैच नहीं कर रहा है, तो फिर से अगेंस्ट आ जाएगा ऑप्शन। अब दूसरा वाला में जब ये वाला लेते हैं आप तो ये ऑटोमेटिकली इससे कट आउट कर देगा। देखिए मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सेकंड बिल का अमाउंट से कट कर लेगा। और यहाँ पे फाइनली हम लोग को बैंक से करना है क्योंकि चेक लिखा हुआ था वहाँ पे। तो हम लोग का बैंक, हम लोग के पास कौन सा बैंक है हम लोग का PNB है। PNB में जैसे इंटर मारेंगे, देखिए PNB में टोटल 3 लाख था ना, जिसमें से 29,000 जो है आपका लेस हो गया। देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस अभी आपका इतना बचा हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का हो रहा है पेड टू शुभम को 50% पेमेंट किया जा रहा है। तो शुभम से हम लोग देखेंगे यहाँ पे शुभम का टोटल बैलेंस कितना था। शुभम का टोटल बैलेंस 50,000 है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे 50,000 देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 पार्ट कर देंगे यहाँ पे अगेंस्ट दिस बिल। 25,000 हम लोग शुभम को पेमेंट कर रहे हैं। ये इसको कैसे पेमेंट कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। इसको जो है आप वही चेक में पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे वही उसी तरह से चेक में पेमेंट कर देंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है रिसीव फ्रॉम नुबैत से अब रिसीव हो रहा है कितना 75% रिसीव हो रहा है 70%, ठीक है। तो 70% जो रिसीव हो रहा है नुबैत से, तो उसके लिए हम लोग रिसीव में आ जाएंगे। रिसीव में आके यहाँ पे 2 नुबैत, अभी नुबैत जो वो 2 में चला जाएगा। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये तो पता ही हम लोग को। तो यहाँ नुबैत देंगे और ऑल्ट सी प्रेस करके जो अमाउंट है 125,500 इंटू 70%, 70% हम लोग का यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। ये देखिए, जब तक ये क्लियर नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन होता रहेगा। जब फाइनली वो क्लियर हो जाएगा बस स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो रिसीव हो रहा है ये देखना होगा, चेक से रिसीव हो रहा है। चेक से रिसीव हो रहा है मतलब हम लोग के बैंक में इन करेगा, तो यहाँ पे फिर से पीएनबी दे देंगे। पीएनबी में हम लोग का देखिए फिर से बैलेंस बढ़ गया। अभी यहाँ पे ना ऑप्शन आता है, ये देखिए चेक डीडी। अगर चेक डीडी के ज़रिए कुछ और होता है तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिखता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए कैश डिपॉजिट है, जैसे यहाँ दिया हुआ ई फंड, एनएफटी, अदर, मतलब अगर एनएफटी हो रहा है या कुछ और हो रहा है तो अदर में रख सकते हैं। लेकिन ये चेक डीडी दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर लोग चेक डीडी ही ले लेंगे। यहाँ से लेने के बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पेड टू 1/4। सानिया को 1/4 पेमेंट किया जा रहा है, मतलब जो भी उसका अमाउंट है उसका 25% उसको पेमेंट किया जा रहा है सानिया को। तो फिर से पेमेंट में आ जाइए। पेमेंट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई में सानिया दे देंगे। सानिया देकर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और जो अमाउंट है 60,000 उसको उसका इंटू 25% कर देंगे। 1/4 मतलब डिवाइडेड बाई 4 भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगेंस्ट ऑन अकाउंट कर देते हैं। ते वक्त हम लोग यहाँ पे जब पेमेंट कर रहे हैं यहाँ से पेमेंट में आ जाते हैं। किसको पेमेंट कर रहे हैं, सानिया को पेमेंट कर रहे हैं। 1/4 करना है हम लोग को, तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके या तो 60% का 25% निकाल लेंगे या डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, एक ही बात है। अब ये अगेंस्ट दिस वन यहाँ से इतना पेमेंट कर देंगे। कैसे पेमेंट हो रहा है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे ये भी चेक से पेमेंट हो रहा है, यानी यहाँ पे पीएनबी ले लीजिए। पीएनबी लेकर चेक डीडी आ गया, ऑटोमेटिकली एंटर करके निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, अब नॉर्मली जो पेड होता है कंपनी का जो अदर एक्सपेंसेस है, जनरल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी है, प्रिंटिंग है और इलेक्ट्रिक बिल है। तो यहाँ पे हम लोग को बाई में क्या करना होगा, चाहे तो एक साथ तीनों को बाई में डाल दीजिए और उसका 2 में जो भी होगा कैश या बैंक जो भी होगा आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी जो है वो चेक यानी बैंक से निकल रहा है, तो यहाँ पे पहले सैलरी ले लेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे सैलरी अकाउंट दे दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। सैलरी कितना दिया जा रहा है 25,000, यहाँ पे 25,000 दे देंगे। क्योंकि ये चेक से हो रहा है इसलिए यहाँ पे पीएनबी बैंक ले लेंगे। उसके बाद वाला जो पेमेंट हो रहा है उसमें हम लोग का क्या क्या है, प्रिंटिंग है और इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो प्रिंटिंग हम लोग का ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रिंटिंग दे दिया। पोस्टेज एंड प्रिंटिंग एक ही होता है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग रख देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा अमाउंट मेंशन कर देते हैं। अमाउंट यहाँ पे 4250 दे दिया। फिर से बाई लेंगे, बाई लेके फिर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसको अंडर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोल के बना देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब इसका जो वैल्यू है 1280 रुपया वो हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देंगे। 2 कैश में हो रहा है, यहाँ पे कैश मेंशन कर दीजिए। कैश निकल गया। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट एंट्री है ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू डिक्रीज होना, और एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का इंक्रीज होना। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है मशीन के ऊपर 10% दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि अमाउंट कितना था मशीन का, है ना, अभी तो सामने दिख जा रहा है। पर इसका जो शॉर्टकट मेथड होता है, तो उसके लिए जैसे सपोज डेप्रिसिएशन करने के लिए हम लोग को करना कहाँ पड़ेगा, उसका एंट्री हम लोग को जर्नल में करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का एंट्री हमेशा जर्नल में किया जाता है। तो बाई में हम लोग को क्या लेना है, बाई में हम लोग को डेप्रिसिएशन लेना है। तो डेप्रिसिएशन का लेज़र तो बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन का एक लेज़र बना लेते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का एक तरह का खर्चा है, ठीक है। तो कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू कितना था, मशीन का वैल्यू 60,000 था, और उसका यहाँ पे हम लोग का 10% हो रहा है। तो हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करके ना यहाँ पे जस्ट मशीन टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो वहाँ पे उसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए मशीन टाइप के उसका वैल्यू आ गया ना। तो इसका क्या निकालना है, इसका हम लोग को 10% निकालना। तो फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और 60,000 का इंटू 10% यहाँ पे हम लोग उसका निकाल दिया डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे 2 में क्या करेंगे, 2 में हम लोग दे देंगे मशीन, यहाँ पे मशीन दे दीजिए। मशीन का देखिए वैल्यू कम हो गया, ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे, अभी बैलेंस शीट में जाके सब चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एप्रिसिएशन जो है ऑन लैंड। तो लैंड का जो वैल्यू था वो हम लोग मालूम कर लेंगे पहले। बाई में क्या करेंगे, बाई में फिर से बाई में अब लैंड देंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके, लैंड तो बना ही हुआ है हम लोग का, यहाँ पे लैंड देकर एंटर करेंगे, और यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही लैंड टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे लैंड का हम लोग का वैल्यू दिखा रहा है 2 लाख है। अब उसका कितना परसेंट उसका इंक्रीज हो रहा है, 40%। लैंड जो है वो इंक्रीज क्यों होता है, जैसे फॉर द एग्जांपल आपका एक लैंड है, आप कहीं एक ज़मीन लिए, तो इन फ्यूचर क्या करेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे ना, उस पर बिल्डिंग बनेगा या कुछ भी होगा, बढ़ेगा। लेकिन कोई भी तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या किसी तरह का कोई भी एसेट्स होता है वो डिप्रिशिएट होता है। मतलब जैसे आज के डेट में अगर हम लोग कोई मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं 10,000 में, तो धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता जाता है। लेकिन लैंड ऑन बिल्डिंग ये सब का वैल्यू बढ़ता है, घटता नहीं है। तो यहाँ पे 40% बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट सी फिर से प्रेस करेंगे, और जो अमाउंट है 2 लाख उसके ऊपर इनटू 40% इंक्रीमेंट कर देंगे। ये देखिए अब सुनील कुमार का वैल्यू जो है लैंड का वो ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ एक्चुअली हम लोग का एप्रिसिएशन लेना है, इसलिए ये ऐसा मिस्टेक हो रहा है। तो एप्रिसिएशन का हम लोग लेज़र बनाए नहीं, ऑल्ट सी करके यहाँ पे एप्रिसिएशन का लेज़र बना लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये हम लोग का इनडायरेक्ट इनकम होता है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए एप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो फर्नीचर का जो भी वैल्यू अब हम लोग को पता हो गया। शॉर्टकट तरीका कैसे पता करते हैं हम लोग, यहाँ पे फर्नीचर दिया, ऑल्ट सी प्रेस करके जब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे फर्नीचर टाइप करके एंटर करेंगे, यहाँ पे वैल्यू मालूम हो जाएगा। बैक करेंगे, फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, और जो भी वैल्यू है उसका हम लोग को कितना परसेंट डिप्रिसिएशन हो रहा है, 20%। यहाँ पे 20% डिप्रिसिएशन कर देंगे, यहाँ पे दे देंगे डिप्रिसिएशन ऑफ गुड्स। ये हम लोग का ओवरऑल सारा एंट्री हमने पास कर लिया, जो भी एंट्री था। अब उसका यहाँ पे बैलेंस शीट जाके चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग को ऑल्ट F1 करने पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो एसेट्स, देखिए ये 2 लाख का था ना, 2,80,000 हो गया। ये आपका देखिए कितना था, इस पे देखिए 80,000 था, डिप्रिसिएशन हो गया। ये देखिए यहाँ पे इसका भी डिप्रिसिएशन हुआ, इसका था 60,000 वैल्यू, पर इसका डिप्रिसिएशन होके ऐसे आप एंटर करके आप देख सकते हो, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे डिटेल्स मिल जा रहा है जो डिप्रिसिएशन आपका हुआ है। अभी आप जितना बार भी इसको डिप्रिसिएशन करोगे ऑटोमेटिकली हर महीना का यहाँ पे शो करता जाएगा। फॉर द एग्जांपल एक एंट्री हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे अकाउंटिंग वॉचर में आए, यहाँ पे फिर से हम लोग क्या किया, डिप्रिसिएशन लिया, और डिप्रिसिएशन लेके यहाँ पे किसका डिप्रिसिएशन करना है हम लोग को मशीन का डिप्रिसिएशन करना है, ठीक है।
तो कितना करना है वो तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके जब यहाँ पे मशीन टाइप करेंगे, मशीन टाइप करके एंटर करेंगे, यहाँ पे एरो से जाके ऊपर मशीन टाइप करके एंटर करेंगे। देखिए अभी ये वैल्यू है। फिर F2 करके ना डेट जरूर चेंज कर लीजिएगा, 1/5 कर दीजिएगा। और अब यहाँ पे 2 में जब मशीन लिया आप बैक करके फिर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर 54,000 का इंटू 10% फिर से आपने कर दिया, या मान लीजिए इस बार आपने उसका 15% कर दिया। और एक एंट्री कर लेते हैं, F2 करके डेट चेंज कीजिए, 1/6 कर दीजिए और यहाँ पे फिर से आप क्या लीजिएगा, डिप्रिसिएशन लीजिएगा और ऑल्ट सी प्रेस करिए, फिर मशीन में जाके एंटर कीजिए। ठीक है, मशीन का अभी प्रेजेंट वैल्यू ये वाला है। फिर बैक कीजिए, ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, एरो से ऊपर आइए, ऊपर आने के बाद एंड प्रेस करके यहाँ से इसके ऊपर इनटू इस बार 20% जैसे आप ले रहे हैं, एंटर कर दिए। ये देखिए किसका, मशीन का। अभी बैक करके जब आप आइएगा बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 कीजिएगा और यहाँ पे जाकर मशीन का वैल्यू चेक कीजिएगा। देखिए हर बार का यहाँ पे वैल्यू आपको दिखा दिया, देखिए डिप्रिसिएशन हो रहा है हर बार। तो इस तरह से हम लोग एवरी मंथ किस तरह से डिप्रिसिएशन हो रहा है वो भी देख सकते हैं, एप्रिसिएशन भी देख सकते हैं, और ओवरऑल बहुत सारा इसमें एंट्री देखा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।